खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। नमस्कार, केसीएन सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के एक नए सफर के साथ मैं हूं भावना मिश्रा। पेश है इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सूचना ही नहीं, देखिए सुरक्षा का चैनल। नए साल में नए तेवर और नए अंदाज में नमामि गंगे में शामिल कटिहार का बदलेगा भाग्य, कटिहार वासी उत्साहित। जन समस्याओं की मांगों को लेकर राजद नेता हिटलर यादव ने बरारी प्रखंड मुख्यालय का किया घेराव, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। कटिहार इमरजेंसी कॉलोनी की घटना, चोरी को अंजाम देते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार। केसीएन केबल के तार और बॉक्स की हुई चोरी, उपभोक्ता हुए परेशान। झूठे मुकदमे को लेकर दूसरा दिन भी धरना प्रदर्शन जारी, लगा रहे हैं न्याय की गुहार। जनता नेता प्रशासन द्वारा लगातार मिल रही है नव वर्ष की शुभकामनाएं। सुपर विंटर एड धमाका, अब 50% की भारी छूट सिर्फ 15 जनवरी तक। अब खबरें विस्तार से। सिर्फ सूचनाएं ही नहीं बल्कि आपको सतर्क कर देने वाली वह सूचनाएं जो आज की पहली जरूरत है। नव वर्ष 2017 में क्षेत्रीय न्यूज चैनल सीमांचल न्यूज अब आप नए तेवर और नए अंदाज में देख सकेंगे। गांव की गलियों से लेकर शहर के चौक चौराहों तक, खेत खलिहानों से लेकर देश की सीमाओं तक, खबरें सरहद से संसद तक में आप देखेंगे वह तमाम बातें जो जरूरत है आपकी हिफाजत के लिए। भ्रम फैलाने वाली सूचनाएं नहीं, अब बात होगी हकीकत की। अब आप नहीं रह सकते हैं अपने आसपास की खबरों से बेखबर। सच के आईने में देखिए खबरों की हकीकत। सीमांचल न्यूज। नमामि गंगे में शामिल पूर्वोत्तर भारत का द्वार कटिहार का भाग्य अब बदलने वाला है। गौरतलब है कि कटिहार नमामि गंगे में छठा राज्य के रूप में शामिल है, जहां पेयजल, बिजली, सड़क, नाले तथा इसके सौंदर्यीकरण हेतु इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन से कटिहार एक आदर्श जिला के रूप में विकसित होगा। कटिहार वासी काफी उत्साहित हैं। जन समस्याओं को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता हिटलर यादव ने बरारी प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया। श्री यादव ने जारी इस बयान में कहा कि गरीबों, बीपीएल धारकों को लाभ सिर्फ सरकारी फाइलों में दिया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशन से वंचित हैं। वहीं ग्रामीण विकास की योजना भी काफी धीमी गति से चल रही है। बाढ़ पीड़ित विस्थापितों की कोई सुधि नहीं ले रहा है। अभी भी कई विस्थापित बेघर हैं। पुनर्वास मिलना चाहिए। एक तो विस्थापित कह के जो जमीन का पैसा आया हुआ है, वो जो है कोई बिचौलिया जो है कागज लेके घूम रहा है, जो पैसा दे रहा है उन्हीं को दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पे कर्मचारी या सीओ साहब को चाहिए अपने से घर घर जाके, अपने से वार्ड वार्ड जाके देखना चाहिए कौन विस्थापित है, उनको मिलना चाहिए। तो बिचौलिया जिसको चाहेगा उसको देगा, जो पैसा देगा उन्हीं को देगा। और जॉब कार्ड जो इन लोग को मिला हुआ है, महादलित लोग को, दलित लोग को, और जो अत्यंत पिछड़ा है, 7 साल से इन लोग को रोजगार नहीं मिला है, तो ये लोग क्या करेगा? इसलिए इस पर भी डीएम साहब को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पूरी तरह जो है प्रखंड मुख्यालय का घेराव करके उसके बाद जिला का घेराव किया जाएगा।
आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार कश्यप उर्फ हिटलर यादव। आइए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केसीएन सीमांचल न्यूज में। आए दिन चोरी की घटना होते रहती है। प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद भी चोरी की घटना नहीं थम रही है। ऐसा ही एक मामला इमरजेंसी कॉलोनी का सामने आया है। बीती रात जब सब सो रहे थे तो अचानक खटखट की आवाज हुई। आवाज लगातार होने के कारण आरपीएफ, अभय सिंह और आस पड़ोस के लोगों द्वारा दोनों चोरों को खदेड़ कर पकड़ा और सख्ती से पूछने पर दोनों चोरों ने बताया कि इससे पहले इमरजेंसी कॉलोनी के 2 घरों में चोरी कर चुके हैं। कब से कर रहा है चोरी? पहली बार आया है। कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? इस्लामपुर। क्या नाम हुआ? बापी। हाँ? बापी क्या? और एक लड़का जो पकड़ा उसका ईमान। क्या? ईमान वो कहाँ का रहने वाला? अभी इस्लामपुर का। दोनों चोरी करता है कि यहाँ? नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। घर का कैसे पता चला कि यहाँ आदमी नहीं है? नहीं, हम लोग देखे भी नहीं कि आदमी है क्या नहीं है। हम लोग उधर से भाग के आए थे, चौकीदार दौड़ाया था उधर से, तो भाग के आए थे। तो उधर से चल के जब आए हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। हम लोग इधर से भागी, आदमी देखे तो पकड़ के हम लोगों को मारा पीटा आदमी। हाँ, तो अंदर घुसे थे चोरी के लिए ना? अंदर नहीं घुसे थे। अंदर कैसे नहीं घुसे? यहाँ आदमी देखा? नहीं घुसे। झूठ का है बोल। चौकीदार कहाँ दौड़ाया था? वो उधर सरिया उरिया निकाले थे। कहाँ सरिया निकाले थे? रोड का सामान कहाँ ढीले है? वही खोज बन गया है। तो कह रहा है कि जंगल लोग सर्च किए, पहले घर में घुस के, पड़ोसी के नाते घर में घुस के सर्च किए तो क्राइम तो नहीं हो पाया था क्योंकि भाग गया देख करके। फिर जो है रास्ता वो भटक गया था, दूसरे रास्ता से जा रहा था। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में 3 आदमी उसको जो है स्टिक लेके दौड़ाए। उसके बाद वो जो है एक घर में कुदुक गया। कुदुकने के बाद जो है अंदर से गोली मार देंगे। शायद आर्म्स वगैरह था कि नहीं था तो दिखाई नहीं दिया। फिर हम भी कूदने का कोशिश किए तो मेरे हाथ पे जो है चाकू फाकू का वार किया। उसका घेर करके और मोहल्ले के दोस्त लोग और आदमी लोग थे, सबके सहयोग से उसको पकड़ा गया है। फिर सहायक थाना को कॉल किया गया। अभी अरेस्ट हुआ, पुलिस उसको ले गई है। हम लोग बगल में सोए हुए थे, जैसे ही आवाज सुने तो भाभी हमारी ऊपर जग गई। वो लोग देखते ही वहाँ से वो लोग भागना शुरू किया। फिर वो लोग सामने चला गया तो हम लोग के घर से 3-4 आदमी हम लोग निकले, मोहल्ले के लड़के थे। फिर वो लोग आगे जैसे बढ़ते गए वो लोग पत्थर चलाना शुरू कर दिया और यही बात बोलता रहा कि गोली मार देंगे कोई बगल में आएगा तो। फिर मोहल्ले के सब लोग जुट गए। हम लोग कितने मतलब पूरे मोहल्ले के लोग चले आए थे। 2 आदमी से थे, वो बंगाल के लगते हैं। चाकू भी था चलाया। किनके घर में हो रहा था घटना? श्री कृष्णा सिंह के घर में। ये लोग अभी आजमगढ़ में रहते हैं, यूपी आजमगढ़। वो यहाँ नहीं रहते? नहीं, ये इनका लड़का कल ही सवेर में गया है यहाँ से। कल गया और कल ही घुसा है वो। क्या करते हैं लड़का इनका? इनके लड़के एडवोकेट हैं। यहीं कटिहार में? नहीं, आजमगढ़ में। तो इनके घर में कोई नहीं रहता? नहीं, अभी कोई नहीं था। पे समझिए तो कल एक नया फिर हो जाती। कल इस मोहल्ले में एक जगह फिर चैन भी छीना गया था। इसी मोहल्ला में एक चैन भी छीना गया दिन में। लोगों द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई थी। बीती रात कटिहार के बगुआबाड़ी बभन टोली वार्ड नंबर 5 का एक मामला सामने आया है। केसीएन का तार और एम्पली बॉक्स की चोरी हो गई है। वहीं केसीएन केबल के उपभोक्ता द्वारा बताया गया कि रात 9 बजे से सब टीवी देख रहे थे। इसी बीच केसीएन की लाइन कट गई। बहुत देर इंतजार करने पर भी केबल की लाइन नहीं चालू हुई तो केसीएन उपभोक्ताओं द्वारा ऑपरेटर को सूचित किया गया। टीवी देख रहे थे और 8 बजे जो है लाइन कट गया था। हम सोचे आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। सुबह में देखते हैं तार कटा हुआ गिरा हुआ है। फिर इसका सूचना दिया ऑपरेटर को? हाँ, तब फिर जो है
दी बोले अर्जुन जी को। तार कटा हुआ है सिर्फ कि तार लेके उठा के चोरी कर ली? तार चोरी हो गया, तार है ही ना। 8 बजे का इसी तो तरह था। 8 बजे हम लोग बैठे किए टीवी देखने के लिए। उसके बाद 9 बजे तक में देखते हैं कि 8:30 बजे 9 बजे से लाइन कट गया। हम लोग सोचे शायद डायरेक्ट वहाँ से कटा होगा लाइन, इसीलिए हम लोग चुपचाप मार दें। जब सुबह उठते हैं देखते हैं तार कटा हुआ है। तो इसका सूचना फिर दिया आप अर्जुन को? हाँ, अर्जुन को तो सूचना दिए गई कि मेरा तार कट गया है, आप लोग आकर जोड़ दीजिए। क्या टीवी में क्या हुआ नहीं हुआ, तार नहीं है। देखते हैं कि पूरा तार गायब है, पूरा तार गायब है। देखिए तार अब भैया नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसमें। कटिहार डीएस कॉलेज के समक्ष वर्तमान वार्ड आयुक्त अनुराधा देवी एवं उनके समर्थकों द्वारा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें अनुराधा देवी द्वारा बताया गया कि पूर्व वार्ड पार्षद रमेश महतो द्वारा मुझे एवं मेरे समर्थकों के ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है, उसकी जांच हो और इस झूठे मुकदमे को वापस लिया जाए, नहीं तो कल से मैं और मेरे समर्थकों द्वारा अनशन पर बैठा जाएगा। जी बताइए, आप लोग किस लिए धरना पर बैठे हैं और क्या मांग है? आज हम लोग का दूसरा धरना हुआ, दूसरे दिन हुआ और झूठे आरोप के कारण ये धरना रखा गया। जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होगी तो ये धरना तब तक ही चलता रहेगा और कल से अनशन पर आमरण अनशन जारी रहेगा दूसरा दिन। क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं? अभी कोई सूचना नहीं है, कोई खबर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बड़े ही दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि बीते कल के दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ हमारी महिला पार्षदगण भी बैठी हुई है और उनके साथ समाज की काफ़ी महिलाओं लोग भी हिस्सा लिया हुआ है और प्रशासन की ओर से कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का सुधि नहीं लिया जा रहा है, जबकि पूर्ण रूपेण ये झूठा मामला दर्ज करवाया गया है एक षड्यंत्र के तहत। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और स्थानीय पुलिस कप्तान से मैं मांग करता हूं कि वे स्वयं अपने से आके स्थल का निरीक्षण करके जो उचित न्याय है और न्याय संगत है वो निर्णय करें, ताकि समाज से गलत लोगों को बाहर किया जा सके और सही रास्ता सबों को दिखाया जा सके। आगे की क्या रणनीति होगी? अगर आगे की रणनीति हम लोगों की यही है कि अगर आज हम लोग बैठे हैं, आज तक में अगर जिला प्रशासन आकर के इस पर कुछ सुधि देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो हम लोग समाहरणालय कक्ष के समक्ष आमरण अनशन पर बैठने जाएंगे। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। जनता, नेता, प्रशासन द्वारा लगातार मिल रही है शुभकामनाएं। बोलिए। नया साल कटिहार वासियों के लिए बहुत ही मंगलमय और सुखद हो। कटिहार में समृद्धि आए, हर एक यहाँ के सभी लोगों को यहाँ पर तरक्की और कामयाबी मिले और जाम की समस्या है उससे लोगों को छुटकारा मिले, ये शुभकामना लोगों को देता हूँ। जी। मैं सिविल सर्जन कटिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, नया साल के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपके न्यूज़ चैनल को और बिहार वासियों और देशवासियों को। और आप लोगों को भी ये कहना है कि आप लोग जन सरोकार के मामले उठाते रहें, आगे बढ़ाते रहें इसी शुभकामना के साथ सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। नव वर्ष के अवसर पर तमाम कटिहार वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और हम कामना करते हैं कि यहाँ पर सुख, शांति, चैन बरकरार रहे, यही मेरी कामना है। इस नए साल 2017 में आरपीओ की तरफ से कटिहार वासी के शुभकामना। कटिहार हर व्यक्ति को हम लोग कोशिश करेंगे सुरक्षित यात्रा करवाने का और सबको सहयोग से ये हम लोग सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए
कामयाब भी हुए। मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। वर्ष रेल कर्मचारी, शहरवासियों तथा पूरे देशवासियों का मंगलमय हो, यही कामना करता हूं। मैं एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की ओर से नया साल तथा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे शहरवासी और देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए साल की शुभ अवसर पर कुशवाहा साड़ी सेंटर की ओर से तमाम कटिहार वासियों को हार्दिक बधाई। हल्का माइक नीचे करें। हाँ, अब बोले। मैं यशवंत फरासर आने वाले 2017 में अपने सभी जिले वासियों को और अपने LIC के सभी बीमा धारक को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष सभी की मंगलमय। मैं संगीता रंजन नव वर्ष एवं मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी वार्ड नंबर 18 एवं सभी कटिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं सुनील छैला बिहारी आप सबको प्रणाम करते हुए सीमांचल न्यूज के माध्यम से कटिहार के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी तरह से देखते रहिए। अगर चाहते हैं अपने कारोबार को ऊंचाई पर पहुंचाना, तो आपके लिए सुनहरा अवसर अब सिर्फ 15 जनवरी तक, जी हां 15 जनवरी तक केसीएन सीमांचल न्यूज दे रहा है आपके उत्पाद को एक नई रफ्तार देने का सुनहरा अवसर। सभी विज्ञापनों पर 50% की भारी छूट, तो फिर देर किस बात की, अभी संपर्क करें 06452245051 पर और इस अवसर का लाभ उठाएं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई FIR किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर केसीएन सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें केसीएन कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल। साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।